आज मैं आपको बताऊंगी कि मोह और माया में क्या अंतर है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आपने लोगों को कई बार ये कहते हुए भी सुना होगा कि सब मोह माया है, या फिर कई बार आपने सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप वगैरह पे भी स्टेटस लगे हुए देखे होंगे कि सब मोह माया है। तो आज मैं आपको इसका सही मतलब बताऊंगी पूरा डिटेल में, मोह माया और इसमें क्या अंतर है। तो वीडियो में बने रहें। मोह क्या है, संस्कृत का वर्ड है, तो इसको मैं आपको इंग्लिश में समझाती हूँ, उससे शायद आपको जल्दी समझ आ जाए। मोह को हम इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन या फिर अटैचमेंट। माया का मतलब होता है बस कुछ पल के लिए मिलना, चीज़ों का सिर्फ कुछ पल के लिए मिलना, किसी भी चीज़ का। मीन्स इंग्लिश में हम बोल सकते हैं टेम्परेरी, यानी कि चीज़ें जो है हमारे पास सिर्फ टेम्परेरी है। तो ये क्या है, एक तरह से माया। सीधी सी भाषा में मैं आपसे कहूँ कि जो दिखती हैं पर टिकती नहीं है। चीज़ें तो आपको दिख जाएंगी पर परमानेंट आपके पास नहीं टिकती हैं। यही मोह माया का असली मतलब है। हम उन चीज़ों से लगाव जो हमसे छूटने वाली है, बढ़ जाना क्या कहलाता है, मोह माया। जब हमारा लगाव किसी चीज़ पर ज़्यादा बढ़ जाए और हमें पता है कि वो हमारे पास परमानेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मोह माया। यानी कि कम समय के लिए जो रहने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उस पर अपनी अटैचमेंट ज़्यादा दिखा रहे हैं तो उसको हम मोह माया आसानी से कह सकते हैं। मोह माया का जो सबसे बड़ा जाल है वो क्या है कि मोह माया को ना हम अपना समझ लेते हैं और ये जिंदगी भर हम उस इल्यूजन के चक्र में फंसे रहते हैं। हमें लगता है ये चीज़ें हमारी हैं, हमारे पास रहेंगी, और हम उनकी चाहत को बढ़ाते रहते हैं, उन्हें पाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, और इसी चक्र में हमारी पूरी ज़िंदगी फंसी रहती है। बहुत टाइम बाद फिर हमें समझ में आता है कि जिसके पीछे हम भाग रहे थे वो तो हमारी थी ही नहीं, वो तो बस क्या थी, हमारे दिमाग में थी। अब आप सोचोगे कि फिर तो सपने देखना भी एक तरह की मोह माया है, तो क्या सपने देखना गलत है? जी नहीं। मोह माया के बिना जिंदगी नहीं कटती, और दुनिया जो है इसी मोह माया से ही चलती है। सपने नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे? सपने नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे? फिर तो हमारे जीने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। तो हमारी जो दुनिया की जो डोर है ना जिंदगी की, वो इसी बेस पे टिकी हुई है। बशर्ते कि बस आपको इसमें फंसना नहीं है, इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना। क्योंकि अगर आप इस मोह माया के जाल में फंस गए तो आप अपने आप को बहुत जल्द खो दोगे। मोह माया में फंसना क्या होता है? मोह माया में फंसने का मतलब, अब आप पूछोगे कि मोह माया में कैसे फंस जाते हैं। तो चीज़ों की जो ज़रूरत आपको है नहीं और आपने उन चीज़ों को ले लिया, ठीक है, या फिर चीज़ों की ज़रूरत को तो आपने माइंड में रखा नहीं और उन चीज़ों को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बना लिया। जैसे कि मान लो आपको किसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है और आप बिल्कुल उसी पे डिपेंड हो गए, और किसी दिन वो नहीं चली तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप पैदल भी जा सको या किसी और व्हीकल से जा सको, ये नहीं कि आप उसके पीछे पागल ही हो जाओगे। रिश्तों में जब सब कुछ हम दूसरों से चाहने लगते हैं, करियर में जब बस सक्सेस ही हमारे लिए सब कुछ हो, और सोशल मीडिया में जब लाइक्स हमारी कीमतें तय करती हैं, इसको कहते हैं मोह माया में फंस जाना। जब चीज़ें हमारे मूड, हमारी सोच, हमारी पीस, हमारे माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएं और उन पर हावी हो जाएं हमारे दिमाग पर, तो समझ लेना कि हमें मोह माया ने जकड़ लिया है। अब हम बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब आप पूछोगे कि सच्ची शांति कहाँ से मिलेगी? चीज़ों को एंजॉय करो, उन पर डिपेंड मत बनो। कोई चीज़ है, आप उसको बस ये है जब तक उसकी ज़रूरत है उसको यूज़ करो। बिल्कुल ये नहीं कि उस पर डिपेंड हो जाओ, उसके बिना आप बिल्कुल अधूरे हो, बिल्कुल नहीं। चीज़ों से अटैचमेंट सिर्फ उनकी ज़रूरत के हिसाब से रखो। हमेशा माइंड में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आज है वो कल नहीं भी हो सकती। ये बात बिल्कुल माइंड में फिट कर लो। मान लो आपको लग्जरी चीज़ों की आदत है, आपने सोचा है कि अगर कल को वो आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे? क्या आप उन लग्जरी चीज़ों के बिना खुद सरवाइव कर पाओगे? नहीं। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, सीधा सुसाइड को अपना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है।
यही अवेयरनेस आपको मोह माया से दूर ही नहीं, हमेशा आज़ाद भी रखते हैं। जिस दिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली कि ये चीज़ें सिर्फ आज हैं, कल नहीं भी हो सकती, तो जो इंसान इस सोच के हिसाब से चलेगा कि ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए टेम्परेरी हैं, हमें सिर्फ इनकी अपनी नीड के हिसाब से इनको यूज़ करना है और बाकी इनसे कोई लगाव नहीं रखना, तो वो इंसान ज़रूर कामयाब होगा, वो मोह माया से भी दूर होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि मोह, वो कई बार बोल देते हैं ना, और कई कई बार पूछते हैं और क्या हाल चाल क्या, तो लोग कई बार बोल देते हैं अरे ऐसे ही फंस रहे बस मोह माया में। तो आपको इसका सच का मतलब, रियल मतलब इसका पता चल चुका है, तो आप बस सिर्फ एक बार मुस्कुरा देना। अगर आप भी इस तरह की किसी मोह माया में फंसे हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मोह माया मैं समझ जाऊंगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।